के अंदर नहीं आता था, सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों पे आता था। और लेकिन नए नियम में क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं सब पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज उसका आत्मा कलीसिया पे उंडेला गया है, सब पे उंडेला गया है, सब पे उंडेला गया है, लिखा रबा। और उसके आत्मा के द्वारा वरदान मिले हमें अलग अलग। पुराने नियम में हम देखते हैं सबको गिफ्ट नहीं मिलते थे, इजराइलियों के सबके पास अधिकार नहीं था। इजराइलियों में से सिर्फ लेवी के घराने को चुना गया था जाजकीय पद के लिए। लेकिन नए नियम में क्या है, मसीह की सारी कलीसिया जाजक है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें एक राजा और जाजक बना दिया है। परमेश्वर के राज्य में एक राजा है और जाजक है, हम उसका मंदिर है। पुराने नियम में जो मंदिर था वो पत्थरों का था, लेकिन नई वाचा में जो मंदिर है वो हम सब जीवते पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में जो मंदिर था वो हाथ का बनाया हुआ था, लेकिन नए नियम में जो मंदिर है, नई वाचा जो मंदिर है, ये खुद परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर है। हमें इकट्ठा करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो नई वाचा में जो मंदिर है वो अब परमेश्वर ने बनाया है खुद। हालेलुया, हम सब मिलके परमेश्वर के लिए एक जीवत मंदिर है। हालेलुया, हम सब परमेश्वर का मंदिर है। अब वो मंदिर ढाया जा सकता था और ढाया भी गया, लेकिन ये मंदिर जो हम हैं ये कभी ढाया नहीं जाएगा। आमीन, ये मंदिर कभी ढाया नहीं जाएगा। ये मंदिर परमानेंट रहने वाला मंदिर है। हालेलुया, इस मंदिर को कोई ढा नहीं सकता, इस मंदिर को कोई ढा नहीं सकता है। हालेलुया, ये मंदिर परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में क्या था? पुराने नियम में शैतान की जुगतियों के ऊपर से पर्दा नहीं उठा था। नहीं समझते कि थे लोग कि छुटकारा क्या होता है। अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते, इस बात को नहीं समझते थे। और ये बात भी उनसे छिपी हुई थी कि शैतान काम करता है और एक आत्मिक संसार भी है। हालेलुया, उस समय जो लड़ाई थी वो शारीरिक लड़ाई थी, वो सोचते थे। लेकिन अब के समय प्रभु ने रिवील किया कि शैतान का राज्य भी है और परमेश्वर का राज्य भी है। मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट किया कि परमेश्वर का राज्य है। और नई वाचा में यह प्रकट हुआ कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, आत्माओं से है, अंधकार के हाकिमों से है। ये नई वाचा में रिवील हुआ है। सो इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ो, नई वाचा के थ्रू पुराने नियम को पढ़ो। नए नियम का ग्लास लगा के, नई वाचा का चश्मा लगा के तब पुराने नियम को पढ़ो, तब वो आपको समझ आएगा। नहीं तो आपको पुराना नियम समझ नहीं आएगा। पुराने नियम में जहां जहां भी आप बलियों को देखते हो तो जो वो बलियां की जाती थी वो मसीह को दर्शाती हैं। पुराने नियम में शत्रुओं की हानि के लिए प्रार्थना की गई है, लेकिन याद रखें वो शत्रु आत्मिक शत्रु हैं आपके, वो कोई आपका कोई शारीरिक शत्रु नहीं है। हालेलुया, वो शारीरिक शत्रु नहीं है, वो आत्मिक शत्रुओं की बात कर रहा था पुराने नियम में, लेकिन हमें पता नहीं था। नए नियम में हमें पता चला कि वो आत्मिक शत्रुओं की बात कर रहा है। इसलिए नई वाचा में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय में कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी देश से नहीं है, हमारा युद्ध शैतान से है। नई वाचा, नए नियम में रिवील हुए हैं ये भेद सारे। वो भेद जो सदियों से, आदि से छिपा हुआ था, वो मसीह में प्रकट हुआ है हम पर, वो हमें अब पता चला है। हालेलुया, वो अब हमें पता चला है, नई वाचा में हमें पता चला है कि हमारा युद्ध अब। इसीलिए क्या था पुराने नियम में, क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम पढ़ते हैं, जब कई लोगों को मैंने देखा है, अगर उनका किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई क्लेश हो गया है, कोई ऐसा उतार चढ़ाव हो गया है किसी व्यक्ति के साथ, तो लोग क्या करते, मैंने उनको पढ़ते हुए देखा है, बाइबल पढ़ते हुए देखा है, वो अपने शत्रु, वो इंसानों की हानि के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, वो नए नियम को पुरानी वाचा को पढ़ते हुए, जैसे दाऊद की प्रार्थनाएं भजन संहिता में लिखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं भजन संहिता 6 अध्याय
उसका 8 पढ़ता हूँ, 6 अध्याय का 8 पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे, एकाएक लज्जित होंगे। और जैसे 7 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे हुए सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। हालेलुया। हम 9 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर। प्रभु ने क्या कहा कि अपना बदला खुद नहीं लेना, अपना बदला खुद नहीं लेना है। नई वाचा में कहा तुम बदला नहीं लेना, है ना, यही कहा है नए नियम में, तो बदला नहीं लेना। लेकिन पुराने नियम में जब इन प्रार्थनाओं को पढ़ते तो लोग पता क्या, वे अपने शत्रुओं की हानि के लिए, वो सोचते हैं जिनसे हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया है उसके लिए, वो उसके लिए ये वचन पढ़ते हैं, गुस्से में, मन में गुस्सा रख के वचन पढ़ रहे होते हैं। मेरे शत्रुओं से ऐसा, प्रभु मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खड़ा हो जा, तो क्रोध में उनके विरुद्ध उठ। आपको पता है यीशु ने कहा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें क्षमा करो। पुराने नियम को जब आप पढ़ते हो तो क्षमा की दृष्टि से माफ करते हुए पढ़ो। ये नहीं है कि आप इसको जैसे वो लिखा है ये पढ़ते हुए इस विश्वास से पढ़ें कि ये वचन आप उनके विषय में बोल रहे हो जिनसे आपका उतार चढ़ाव है, नोक झोंक है, कोई लड़ाई झगड़ा है। सुनाने के लिए मत पढ़ो। हालेलुया। और प्रभु को कहो, प्रभु तू मेरा पलटा ले, उनसे बदला ले। ऐसा करके आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप दंड की आज्ञा दे रहे हो। और नए नियम में आपको दंड की आज्ञा देने की नहीं देनी, आपको क्षमा करना है। बड़े लोगों को मैंने देखा, वे गुस्से में होते हैं और वे जब वचन पढ़ते हैं तो कहते हैं हमें ठीक वचन मिल गया है, हमें ये वचन मिल गया, ये हमारे शत्रुओं के खिलाफ है, ये मेरे दुश्मन के खिलाफ है। और आप ये नहीं समझ रहे होते कि दुश्मन तो आपका जो है वो, आपका दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, आपका दुश्मन शैतान है, शैतान। और आपको उसके विरुद्ध खड़े होना है, ना कि